Hello, John. Let us see the question. The question says, choose the correct statements from among the following. अगर बच्चों चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा, इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा बेटा? तो की कंसेप्ट यहाँ पे बेटा क्या होगा? नोड। दैट विल बी नोड। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया बेटा? नोड के बारे में मैंने बताया है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो क्या होता है नोड? नोड कैसे डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहते हैं? नोड इज अ पॉइंट इन स्पेस। नोड इज अ पॉइंट इन स्पेस where the wave function psi has zero amplitude। जहाँ पे बेटा क्या होता है, किसी भी वेव फंक्शन की एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि नोड एक ऐसा प्लेस होता है, एक पॉइंट होता है स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इस जीरो होता है। कहाँ पर? जहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? नोड इज अ पॉइंट इन स्पेस वेयर द वेव फंक्शन है जीरो एम्पलीट्यूड। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन बेटा आगे क्या कहा गया है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ पीक्स इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या पूछा गया बेटा इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे। तो अगर हम बात करें कि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, टोटल अगर हम बात करें किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जो टोटल नोड्स होते हैं, जो क्या होता है जिसमें एंगुलर नोड्स होते हैं बेटा, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स का सम होता है। ठीक है ना। रेडियल नोड्स का सम होता है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं बेटा किसके? n-1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? n-1 के इक्वल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो एंगुलर नोड्स होते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एंगुलर नोड्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एल, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करें रेडियल नोड्स की, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू n-l-1। ये होता है रेडियल नोड्स का। और इन्होंने क्या दिया है बच्चों ऑप्शन में कि नंबर ऑफ पीक्स इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n-l। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया बेटा हमें? थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया गया है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज, जिसको दिया इन्होंने रो आर से दिया गया है 4 पाई आर। ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पे ये क्या होता है, तो अगर हम बात करें, हाँ, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an infinitesimally small, sorry, infinitesimally thin spherical shell। एक infinitesimally small thin spherical जो शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो आर क्वांटम नंबर है, एन और एल यहाँ पे इज इक्वल्स टू होता है बेटा क्या? 4 पाई, जो क्या कहते हैं स्फेरिकल शेल होगा उसका रेडियस इनटू फंक्शन होता है किसका बेटा? ये आर का फंक्शन होता है, जहाँ पे कैपिटल आर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द रेडियल पार्ट। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो हमारा सी है बेटा ये क्या है? स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। फिर वही बात करते हैं, स्टेटमेंट डी हमारा बचा है। स्टेटमेंट डी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट डी के बारे में उन्होंने कहा है साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक ऑर्बिटल। साई स्क्वायर जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बात करें साई स्क्वायर की तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि जो वेव फंक्शन है साई, दिस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम क्या कहेंगे?
साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम बात कर रहे हैं साई स्क्वायर की, तो साई स्क्वायर क्या होता है, तो हम बोलेंगे साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द probability density probability density of finding an electron in a given region अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स रीजन में जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। और जो साई होता है बेटा, वो क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए स्टेटमेंट डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तुमसे पूछा गया था बेटा कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो एक हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, एक ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए एंड सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।